हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो आज से हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक अपन डेली लेंगे, ओके। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना राज्यपाल, ठीक है। कौन सा है? राज्यपाल। राज्यपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नर। क्या बोलते हैं? गवर्नर, ओके। तो राज्यपाल प्रेजेंट में जो राज्यपाल है उसका क्या नाम है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ने कब ली थी शपथ? 9 सितंबर 2019 को। कब ली थी? 9 सितंबर 2019 को, ओके। ओके, कौन था? कलराज मिश्र, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। और केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है, ओके। और मुख्य कार्यपालक कौन होता है राज्य का? राज्यपाल, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल होता है, मुख्य कार्यपालक भी राज्यपाल होता है, ओके। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन से भाग में राज्यपाल का उल्लेख हुआ है? तो भाग 6 के अंदर राज्यपाल शब्द का उल्लेख हुआ है। भाग 6 के अंदर राज्यपाल का उल्लेख हुआ है। और अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 152 से लेके 161 तक। तो कौन से अनुच्छेद है? 152 से 152 से लेकर 161 161 तक अनुच्छेद में इनका प्रावधान है राज्यपाल का, ठीक है। अब अपन एक एक अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई। कौन से पद? राज्यपाल की पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अंदर की गई? 153 के अंदर, ठीक है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक एवरी राज्य, मतलब एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल भी हो सकता है। ये भी है कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है और हर राज्य का एक राज्यपाल होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 153। कौन सा अनुच्छेद है? 153, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल के अंदर। किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राज्यपाल के अंदर है, ठीक है। जैसे कि ओके, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कौन से अनुच्छेद में? 154 में, ठीक है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल ही होता है। और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यपाल भी नियुक्त होते हैं। मैंने बताया आपको कि एक राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल, 2 स्टेट का एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155। 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 156। 156 के अंदर राज्यपाल कितने अवधि के लिए बनता है राज्यपाल? तो कितने अवधि के लिए? ओके, तो अनुच्छेद 156 में क्या है कि राष्ट्रपति के अवधि, मतलब कितने वर्ष वो काम करता है, कितने वर्ष काम करता है वो। तो यह कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने साल तक? 5 वर्ष तक कार्यकाल करता है। लेकिन जो राज्यपाल के पास जो पद होता है वो राष्ट्रपति उसको प्रसाद पर्यंत पद देता है, मतलब प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करता है वो, मतलब राष्ट्रपति उसको वो पद एक प्रसाद के रूप में देता है, ठीक है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है, ये है। तो राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में होता है? 156 के अंदर। और कभी कभी जैसे कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 157 अनुच्छेद 157।
ओके, तो अनुच्छेद 157 के अकॉर्डिंग के अंदर क्या है कि किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए नियुक्त हो सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त हो सकता है। तो उसकी क्या क्या वो होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब तो राष्ट्रपति क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, सबसे पहले उसकी आयु 35 वर्ष वो पूरी कर चुका हो, ठीक है, 35 वर्ष वो पूरी कर चुका हो, वो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो विधानसभा का, ठीक है। और दूसरा है मतलब नेक्स्ट है कि वो किसी भी लाभ के पद पर कार्य न करता हो, ठीक है। तो योग्यता है, तो अनुच्छेद 157 के अंदर किसका उल्लेख है, राज्यपाल की योग्यताओं का, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 के अंदर है कि वह उसके पद की शर्तें, है ना, ठीक है। तो पद की शर्तें होगी कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो राज्यों के बीच उसे देय वेतन और भत्तों का आवर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, मतलब वो जो वेतन मिलेगा उसको वो किसके द्वारा निर्धारित होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक सुविधाओं व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, ये उसकी शर्तें हैं। तो शर्तें किसमें हो गई, 158 के अंदर। फिर है अनुच्छेद 159 इसमें किसका उल्लेख है, शपथ का, कि उसको शपथ, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो भी उपलब्ध हो वो उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। तो कौन शपथ दिलाता है, राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसको शपथ दिलाता है। फिर अनुच्छेद 161 के अंदर, अनुच्छेद 161 में कहा है कि राज्य कार्यपालिका की किसी भी विधि के अधीन अगर दंडित अपराधी हो गया, मतलब दंडित पाया गया या अपराधी हुआ तो राज्यपाल को क्षमा व निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है राज्यपाल उस दंड को क्षमा कर सकता है, निलंबन रोक सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो सोच विचार कर सकता है, या मृत्यु दंड के संबंध में राज्यपाल को क्षमा का अधिकार नहीं है। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उसके संबंध में वो उसको अधिकार नहीं है, उसको मतलब उस मृत्यु दंड को टालने का। पर अगर अपराधी है तो उसको क्षमा करना या क्या करना है उसके बारे में वो मतलब डिसाइड कर सकता है राज्यपाल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है ये शपथ अपने पढ़ी ली कि कौन शपथ दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है। फिर इसका वेतन, अब राज्यपाल का वेतन, इसको कितना वेतन मिलता है, 1,10,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं इसको। और अगर ये एक राज्यपाल 2 राज्यपाल हो, मतलब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है तो उसके जो वेतन का निर्धारण हो तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने से, भारत में कैसी शासन प्रणाली है, संसदीय, तो संसदीय शासन प्रणाली होने से राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन ये वास्तविक नहीं होता, नाम मात्र का होता है, ठीक है। वास्तविक कौन होता है, मुख्यमंत्री, ओके। राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत कर सकता है, विधानसभा को का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है, ये मतलब रोक सकता है या भंग भी कर सकता है, और ठीक है, ओके। और राज्यपाल की अधिकांश नियुक्ति, है ना, राज्य की जो भी नियुक्तियां होती है ज़्यादातर कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। अब इसका कुछ राज्यपाल पद के बारे में कुछ ऐतिहासिक देख लेते हैं कि पहले राज्यपाल के पद को क्या बोला जाता था, कि राजस्थान में राज्यपाल के पद को पहले राज प्रमुख कहते थे, क्या बोलते थे, राज प्रमुख। जब 72 राजस्थान बना था, कब बना था 72 राजस्थान, 30 मार्च 1949 को, कब बना, 30 मार्च 1949 को। तो जब हमारा राज प्रमुख कौन था, सवाई मानसिंह, कौन था, सवाई मानसिंह जयपुर के थे, वो जो राज्यपाल का पद सर्जित होने तक बने रहे थे, जब तक राज्यपाल का पद नहीं बना था, जब तक राज प्रमुख कौन था, सवाई मानसिंह, ठीक है। हाँ, सवाई मानसिंह अभी प्रेजेंट टाइम में जो रामनिवास बाग है
उसमें उसकी मतलब प्रतिमा लगी हुई है सवाई मानसिंह की। रामनिवास गार्डन है, बाग है उसके अंदर, ठीक है। फिर राज्य का पुनर्गठन आयोग हुआ, दोबारा से राजस्थान राज्य का पुनर्गठन हुआ है ना 1956 में, ठीक है। तो 1956 में फिर ये दोबारा से बना। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल के पद का सृजित हुआ, मतलब राज्यपाल पद सामने आया हमारे 1 नवंबर 1956 को, जिसमें राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन बना? श्री गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बना? श्री गुरुमुख निहाल सिंह। और वर्तमान राज्यपाल कौन है ये तो आपको पता ही है, कलराज मिश्र, ठीक है। कब बना था? 9 सितंबर को, ठीक है। फिर है, ठीक है, कौन है? कलराज मिश्र है, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी ये? यूपी की। सरोजिनी नायडू यूपी की थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। धन से संबंधित जो भी विधेयक है वो पेश नहीं किए जा सकते, केवल मांग की जा सकती है, ठीक है। राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है, विधानमंडल को। वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। विधानमंडल को संबोधित भी यही करता है और 1/6 जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत भी यही करता है।